Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल यूपी वेस्ट जोन की ओर से मंगलवार को IMA भवन में आओ बड़े भाईचारे की ओर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक था। मिल्ली काउंसिल का कहना था कि जिस तरह से देश में लगातार नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, उसी को देखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित कर सभी धर्मगुरुओं को एक मंच पर आमंत्रित किया गया है। वहीं सभी ने इस प्रोग्राम में अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए बताया कि किस तरह से भाईचारे को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि मिल्ली काउंसिल के तमाम पदाधिकारी और सभी धर्म के धर्मगुरु इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मेरा नाम मंजीत सिंह कोछड़ है। किस संस्था से जुड़े हुए? हमारी सिख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश है, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, ये जो प्रोग्राम आज किया जा रहा है, इस प्रोग्राम की कितनी अहम ज़रूरत है आज के माहौल में? जिस तरह सियासत ने एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया देश में, तो ऐसे प्रोग्राम कितनी ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, जिससे एकता भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाए, पूरे देश के अंदर जाएगा। और आज ऐसे प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मतलब और जिनको फ़ायदा हो रहा है मज़हब और धर्म में बांट कर लोगों को, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए आपस में देशवासियों को मज़हब के नाम पे लड़वा रहे हैं। जबकि बुनियादी मुद्दे रोज़गार है, कारोबार ठप है, लोग परेशान हैं महंगाई से, उन मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को धर्म और जाति में बांटा जा रहा है। यहाँ सभी मज़हबों के लोग जुड़े हैं, जिन्होंने एकता भाईचारे का संदेश दिया, और हम आपसी एकता और भाईचारे से ही मुल्क के अंदर तरक्की और अमन, चैन और भाईचारा ला सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों में प्यार मोहब्बत बना रहे, और तभी हमारा मुल्क जनता में, समाज में मजहब के नाम पर कोई फ़र्क नहीं, कोई फूट नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। सब एक दूसरे को चाहते हैं। ये देश की आज़ादी के लिए सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। मेरठ से अंदर जो 1857 की क्रांति की आवाज़ उठी, उन 85 सैनिकों में मुस्लिमों का, हिंदुओं का, सिखों का पूरा योगदान है। सभी इस मुल्क से प्यार करते हैं, एक रहना चाहते हैं। ये अहले सियासत जो लोग बांट के अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, हम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम एकजुट रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मेरा नाम तो अख्तर हसनैन जैदी है और मैं मिल्ली काउंसिल का प्रदेश कमेटी का मेंबर हूँ। और ये मिल्ली काउंसिल ने जो ऑर्गेनाइज़ करी है ये आज मीटिंग IMA हॉल में, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुल्क का जो माहौल है पिछले ये समझ लिए 14 साल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और ये सांप्रदायिकता की तरफ ज़्यादा जा रहा है, सेकुलरिज्म से हटता चला जा रहा है हमारा मुल्क। इस माहौल में ये ज़रूरत पड़ी कि एक सेकुलरिज्म के लिए, भाईचारे के लिए एक लोगों में एक जागृति पैदा करी जाए, इसलिए इस मीटिंग को जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया। मिल्ली काउंसिल ने ये शुरुआत की है। या दूसरे सामाजिक संगठनों को भी आगे आने की ज़रूरत है ताकि मुल्क बचे, देश बचे, तभी ये देश तरक्की कर पाएगा। सारे ही सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए जो सामाजिक हैं, पॉलिटिकल संगठन हैं। लेकिन पॉलिटिकल संगठन तो अपने वोट के लिए इसे बांट रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल संगठन वोट के लिए बांट रहे हैं, कुछ सेकुलर जो पॉलिटिकल संगठन है वो एक जगह चाहते हैं कि एक रहे मुल्क। अब ये मुल्क एक ही था, एक ही रहेगा, लेकिन कुछ पॉलिटिकल संगठन ही जो है इसे बांट रहे हैं, और वो अपने हुकूमत करने के लिए, सिर्फ हुकूमत करने के लिए इस मुल्क को बिल्कुल बांट दिया है। हिंदू मुस्लिम में, दूसरी बात है ऊंच और नीच में, मालदार और गरीब में। लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, जो गरीब हैं, जो मालदार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते चले जा रहे हैं। उन्हें बहुत मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, और गरीब बेचारे बिल्कुल गरीब हो रहे हैं, और उनको तो सिर्फ फ्री में खाना दिया जा रहा है कि तुम खाना खाओ, और बस। करोड़ों लोग को खाना दिया जा रहा है फ्री कि तुम कुछ खाना खाओ बस, और हमें वोट दो। ऐसे माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसीलिए जी हाँ, बिल्कुल। ये इसी माहौल को ख़त्म करने के लिए मिल्ली काउंसिल ने बीड़ा उठाया है। यहाँ मेरठ से शुरुआत करी है, और भी दूसरी जगह हम फंक्शन करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का और सभी मज़हबों की एकता के लिए ये हम कोशिश करते रहेंगे कि लोग जुड़ें, और सभी मज़हब के लोग जुड़ें, और इस मुल्क की तरक्की में। जी, मैं डॉक्टर मेजर हिमांशु,
संयोजक गंगा जल बिरादरी। सर आज का जो कार्यक्रम है क्या इसका महत्व है, किस ताल्लुक से प्रोग्राम इनका किया जा रहा है? जी देखिए, समाज में हमेशा 3 तरीके की धाराएं चलती हैं। एक राज की धारा है, एक समाज की धारा है और तीसरी संत परंपरा है। तो सियासत का जो हाल है और मुल्क का जो हाल है, रोटी दे नहीं पा रही है सियासत, तो रोटी पर लड़ाई है और उसमें सबसे अच्छा जो मसाला है वो मजहबी है, सांप्रदायिकता का या जातिवाद का। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे आए और जिम्मेदारी संभाले। तो आज जो मिली काउंसिल ने ये रखा है, इसकी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। हम आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, आपस में संवाद बनना जरूरी है। ये संवाद की प्रक्रिया है, हम आपस में बैठें, आपस में ख्यालात हमारे विचार विमर्श हों, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। वरना सियासत इसका इस्तेमाल इसलिए कर पाती है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं और एक दूसरे की बात को जानते समझते नहीं हैं। तो जानने समझने का जो मिल्लत का है मेल जोल, मिल्लत के मायने ही मेल जोल। तो जब मेल जोल बढ़ेगा तो मेरा ख्याल है जो बुनियादी मामले हैं उस पर एक राय भी बनेगी और सियासत का ये जो तरीका है कि बुनियादी मसलों को पीछे डाल करके गैर ज़रूरी मामलात को, उन्मादी मामलात को, जज्बाती मामलात को उभाड़ करके सियासत बनाना। अब ऐसे में सियासत से आप सरकारें तो बना सकते हैं लेकिन मुल्क और समाज नहीं चला सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत, अगर समाज मजबूत होगा तो मुल्क भी चलेगा, समाज भी चलेगा। इलेक्शन बहुत करीब है, हम देख रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर नफरत के जरिए पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के कार्यक्रम का कितना महत्व बढ़ जाता है और कितनी और ज़्यादा अधिक मात्रा में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? देखिए, वैसे मैं तो इसे चुनाव से और सियासत से जोड़ के नहीं देखता, ये तो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। अब वो सनातन की जो बात कर रहे हैं, लोग कितना सनातन को जानते हैं मैं नहीं जानता कि वो कितना समझते हैं। पर जो सनातन की परंपरा है, सनातन की परंपरा सतत की है। जैसे पानी है तो हमेशा आपको सुकून देता है, तो इन्हें मैं चुनाव से नहीं जोड़ा। आप प्यास लगेगी आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ये सनातन है। सनातन ये नहीं है कि ऐसे पहन लेना या कर्मकांड कर लेना। उस परंपरा में मेरा मानना है कि हर उस व्यक्ति को जो समाज का, देश का भला चाहता है, सियासत अपने आप में एक बहुत बड़ा औजार है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो सियासत पर तो नज़र रखनी ही चाहिए। अगर आप दिल्ली और लखनऊ पे नज़र नहीं रखेंगे तो आपकी नस्ल डूब जाएगी, आपकी खेत पे नज़र नहीं रखेंगे फसल डूब जाएगी। इसलिए उस पर भी नज़र रखिए, लेकिन सिर्फ सियासत ही हिंदुस्तान में सब करेगी, मैं इससे भी मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए समाज की जो जिम्मेदारी है उसको समाज निभावे, चुनाव हो ना हो। हालांकि जब कोई जहर बो रहा है तो ऐसे, ये सियासत की वजह से या तिजारत की वजह से, कोई भी सियासत अगर इस तरीके का जहर बो रहा है तो ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर पे मदद करते हैं। और चुनाव में भी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम सुकून से, एक ठंडे दिमाग से, निर्मल मन से लोग वोट तो दें बजाय जज्बात से। तो इसलिए इन कार्यक्रम की भी मैं महत्ता चुनावी मद्देनजर भी मानता हूँ। हालांकि मैं चुनाव से इसे जोड़ता नहीं। भारतीय संस्कृति की डंका पूरे विश्व के अंदर बजती आ रही है, लेकिन आप उस संस्कृति को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो पहले जैसी रही है, कमी आ रही है, बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, भारतीय संस्कृति या मैं उसे सभ्यता कहूँगा, वो जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन है और उसे किसी सरकार की या किसी व्यक्ति की मोहताजी नहीं है। ये हम साफ तौर पे समझें। लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये 5000 साल का लिखित इतिहास की संस्कृति है। ये किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की या किसी दल की, किसी सरकार की, किसी भी की मैं कह रहा हूँ, मोहताजी उसे बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। अब बड़ी बात जो ये है कि आप संस्कृत को प्राचीन भाषा कह रहे हैं, कितने लोग हिंदुस्तान में संस्कृत बोल रहे हैं या कितने लोग समझते हैं? सोचना ये पड़ेगा, क्या संस्कृत आज आपकी भाषा भी है? तो जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, क्या आप उस संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं? जिस मुल्क में खाली पानी देना भी गुनाह माना जाता था, उस मुल्क में आप पानी बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? क्या हम उस संस्कार के, उस संस्कृति के सही वारिस हैं? हमें सोचना पहले ये चाहिए। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, बनेगा, वरना सिर्फ बिगड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए। मैं फादर जॉन चिमन सेंट जोसेफ कैथेड्रल मेरठ से हूँ। सर, जिस तरह का ये प्रोग्राम है, आज के माहौल में इन प्रोग्रामों की कितनी ज़रूरत है और ये जो भाईचारा के साथ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसमें क्या और ख़ास होना चाहिए? और जिस तरह समाजी तंजीम आगे आई है, औरों को भी आगे आने की बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया और सब धर्मों के प्रतिनिधि आए इसमें। और सबका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का उन्माद ना हो,
किसी प्रकार का विभाजन ना हो, सब लोग भारतीयों के रूप में, भाइयों के रूप में, बहनों के रूप में मिलजुल कर रहें और देश की अखंडता और एकता के लिए कार्य करते रहें। और मेरा यही मानना है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज बहुत से लोग युवाओं के दिलों में घृणा का, नफ़रत का जहर घोलने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे देश के लिए बड़ा घातक है। क्योंकि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए सभी धर्मों की एकता और प्यार और भाईचारा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये सामाजिक तंजीम आ गई है, और तंजीमों को भी आने जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल मेरा ये मानना है, बल्कि मैंने कहा भी कि बाकी तंजीमों को भी आगे आने की ज़रूरत है, और जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और फिर हम गांव के स्तर पर भी जाएं और कोशिश करें कि ऐसे भाईचारे के समूह बनाएं जिसमें सभी धर्मों के लोग हों, और समाज में जो नफ़रत है, जो घृणा है, उसको दूर करने की कोशिश करें। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।